हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का जो आपका 2025 में एग्ज़ाम हुआ था आईटी एंड आईटीएस का, तो उसका आज हम कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे इस वीडियो में। होप आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैंने जो बताए थे क्वेश्चन वही रिपीट हुए हैं वापस। तो आपका एग्ज़ाम बहुत ईजी आया था, तो आपको दिक्कत नहीं है। अभी अगर आपने मेरी पूरी वीडियो देखी होगी या पूरे लास्ट ईयर के एग्ज़ाम पेपर आपने मेरे देखे होंगे कि मैंने 5 साल के एग्ज़ाम करवाए थे आई एंड आई के, लगभग सभी ट्रेड के करवाए थे मैंने। तो वो क्वेश्चन वही रिपीट हुए हैं, वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाए थे तो वही प्रश्न वापस रिपीट हुए हैं, तो आप देख सकते हो। अब बिना कुछ देर के हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन 2025 का क्लास 10th एंड आई टी का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको लगता है जिसने मेरी वीडियो पहले देखी हुई है उनको लगता है कि नहीं सही बात है, आपके जो प्रश्न आए थे वही प्रश्न आए थे इसमें बुक में, MCQ वही आए हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें। तो बिना कुछ देर के स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न ये आपके सामने क्लास 10 का आई टी एंड का पेपर है। तो पहला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। MS वर्ड में फाइल का एक्सटेंशन डैश डैश होता है, तो आपका क्या आंसर होगा? सी, डॉक्यूमेंट फाइल .doc। प्रश्न नंबर 2, बोलकर किया जाने वाला संचार कहलाता है डैश डैश कहलाता है, तो आपके क्या कहलाता है? मौखिक संचार कहलाता है। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन सा एक सकारात्मक दृष्टिकोण का उदाहरण है? तो आपके उदाहरण है आभार प्रकट करना, तो आंसर होगा आभार प्रकट करना। प्रश्न नंबर 4, डेटा आइटमों को किस खास क्रम में व्यवस्थित डैश डैश कहलाता है? तो इसका आंसर होगा शॉर्टिंग। अब अगले प्रश्न में चलते बच्चों। प्रश्न नंबर 5, एक अच्छी प्रतिक्रिया का गुण है, तो अच्छी प्रतिक्रिया क्या गुण है आपके? समय पर काम करना एक अच्छी प्रतिक्रिया के गुण है। विनम्रता, विशिष्टता और विशिष्ट, तो आंसर क्या होगा? एक अच्छी प्रतिक्रिया गुण है उपरोक्त सभी, तो आंसर होगा द उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 6, व्यक्तित्व विकार को डैश डैश द्वारा दूर किया जा सकता है, तो व्यक्तित्व विकार को कैसे दूर किया जा सकता है? आप अच्छी बातें करके, आप तनाव रहित रह के और आत्मविश्वास रह के आप व्यक्तित्व विकार को दूर कर सकते हैं। जब तीनों ही आंसर सही हैं तो आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 7, किसी भी आईटी कार्य को पूरा करने के लिए डैश डैश संसाधन की आवश्यकता होती है, तो आपको आईटी काम पूरा करने के लिए आपको कंप्यूटर चाहिए, आपको इंटरनेट भी चाहिए और ऑपरेटिंग सिस्टम भी होना चाहिए आपके कंप्यूटर में, तो सब तीनों आवश्यकता होती है, तो आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। 7वें का द। 8वां देखते हैं। अब 8वां क्या कह रहा है? डैश डैश का उपयोग करके हम डेटाबेस की तालिकाओं में डेटा प्रदर्शित कर सकते हैं, तो आंसर क्या होगा इसमें आपका? किससे? क्वेरी से, तो आंसर क्या होगा? क्वेरी। प्रश्न नंबर 9, डेटाबेस में कौन सा संबंध का प्रकार नहीं? ये प्रश्न मैंने करवाया था आपको, वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, तो आंसर क्या होगा? नहीं पूछा है, तो आंसर क्या होगा? नंबर 2 1, तो ये कोई डेटाबेस का प्रकार नहीं है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। डैश डैश ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है, तो डैश डैश ऑपरेटिंग सिस्टम का आपका क्या उदाहरण है? आपके ऑप्शन दे रखे हैं, पहला डेटाबेस, विंडो और C++ पावर। तो आंसर क्या होगा? विंडोज, सर इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 11, MS वर्ड में किस शब्द में रंग बदलने के लिए डैश डैश उपयोग किया जाता है? तो रंग बदलने के लिए हम करते हैं यूज फॉन्ट कलर का, तो आंसर होगा C। प्रश्न नंबर 12, वक्त प्रबंधन का फायदा है, तो वक्त प्रबंधन का आपका फायदा है क्षमता बढ़ती है, तनाव कम रहता है, तनाव कम होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, तो आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी, तीनों जब मिलते हैं तो। प्रश्न नंबर 13, पर्यावरण की रक्षा कैसे की जा सकती है? तो पर्यावरण की रक्षा हम कैसे कर सकते हैं बच्चों? तो आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, तो आंसर होगा हरित कौशल का उपयोग करके हम पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 14, स्वप्रेरित व्यक्ति के गुण नहीं है, तो स्वप्रेरित के व्यक्ति गुण क्या नहीं है? झगड़ा करना, ये गुण नहीं है स्वप्रेरित लोगों के। प्रश्न नंबर 15, कीबोर्ड एक डैश डैश उपकरण है, तो कीबोर्ड एक इनपुट उपकरण है, कौन सा उपकरण है? इनपुट। ये प्रश्न करवाए हैं बच्चों, वही प्रश्न आए हैं। गीता इज डांसिंग वाक्य में क्रिया क्या है? तो क्रिया आपके क्या है बच्चों इसमें? तो इसका आंसर होगा डांसिंग। प्रश्न नंबर 17, सफल उद्यमी के 2 गुण लिखिए
तो सफल उद्यमी के 2 गुण मैं आपको अब बताता हूँ कि लिखना कैसे था। तो मैंने इसे सॉल्यूशन किया हुआ है, तो आप देख सकते हो सफल उद्यमी के 2 गुण लिखिए। तो इसमें आंसर है आत्मविश्वास और नवाचार। नवाचार का मतलब होता है नए विचार अपनाना। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है बच्चों, देखते हैं अपने प्रश्न को। प्रश्न नंबर 18, एसक्यूएल का पूरा नाम क्या है, ये भी मैंने बताया हुआ है प्रश्न, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ऊर्जा के कोई 2 स्रोतों के नाम लिखिए। तो ये देखो ऊर्जा वाला जो मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट कहा था कि हर एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो देखो इस साल भी ये रिपीट हुआ। तो आप इसमें लिख सकते हो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ बच्चों आपके लिए सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। प्रश्न नंबर 20, एमएस वर्ड में पेस्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो पेस्ट करने के लिए हमारी शॉर्टकट कुंजी है कंट्रोल के साथ हम V प्रेस करेंगे। प्रश्न नंबर 21, RDBMS का पूरा नाम क्या है। तो RDBMS का पूरा नाम है रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कल लिख रहा है बच्चों ये आपको रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। स्प्रेडशीट का उपयोग लिखिए। तो स्प्रेडशीट का उपयोग हम डेटा का विश्लेषण करने के लिए, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे लिखना था आपको। तो स्प्रेडशीट का उपयोग हम डेटा का विश्लेषण और विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 23 क्या कह रहा है, फूटर क्या होता है। तो फूटर क्या होता है, जो पेज के नीचे साइड निचले भाग को बोलते हैं फूटर। तो फूटर पेज के निचले भाग में स्थित होता है, जिसका उपयोग पृष्ठ की संख्या, दिनांक और अन्य जानकारी जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे आप बुक पढ़ते हो तो नीचे पेज नंबर लिखा होता है बुक के हर पेज पे, तो वो फूटर की सहायता से लिखा जाता है। प्रश्न नंबर 24, प्रश्न नंबर 24 क्या कह रहा है, फ़ॉन्ट साइज विकल्प का उपयोग होता है। तो फ़ॉन्ट साइज विकल्प का उपयोग हम फ़ॉन्ट का, देखो ये रहा फ़ॉन्ट साइज विकल्प का उपयोग हम पाठ टेक्स्ट को आकार बड़ा छोटा करने के लिए करते हैं। अब देखो जो आपके सेक्शन सी है कंप्यूटर के बैकअप क्या से आप क्या समझते हैं बच्चों। तो मैंने यहाँ पेपर तो लिखा हुआ है, ठीक है, पेपर लिखा हुआ मैंने, वही प्रश्न मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो प्रश्न भी यहीं से पढ़ेंगे अपने और आंसर भी यहीं से देखेंगे। तो 25वां प्रश्न है कंप्यूटर में बैकअप से आप क्या समझते हैं। तो बैकअप का मतलब होता है डेटा को कॉपी बनाकर सुरक्षित रखना, ताकि सिस्टम खराब होने पर डेटा वापस लाया जा सके। प्रश्न नंबर 26, कंप्यूटर पर काम करने से कौन सी स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। तो आंखों की समस्या हो सकती है, पेट दर्द हो सकती है और मानसिक तनाव कम हो सकता है। प्रश्न नंबर 27 क्या आया था बच्चों आपके, डेटाबेस में तालिका क्या होती है। तो डेटाबेस में तालिका का मतलब होता है टेबल। एक डेटाबेस में डेटा को व्यवस्थित रूप से संग्रहित करने का तरीका है, जिसमें रोज होती है और स्तंभ होते हैं, यानी कि रो और कॉलम। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल ही करवाया है। प्रश्न नंबर 18, सकारात्मक प्रक्रिया के उदाहरण है बच्चों। ये प्रश्न करवाए हुए हैं वही रिपीट हो रहे हैं। देखो आपका कार्य बहुत अच्छा था, अगली बार और भी बेहतर कर सकते हैं। तो ये पॉजिटिव प्रतिक्रिया है, पॉजिटिव फीडबैक है। पेज मार्जिन क्या है बच्चों, ये प्रश्न भी करवाया था। पेज मार्जिन ये वह खाली स्थान है जो पेज के किनारों पर जहाँ टेक्स्ट और चित्र नहीं होते, जैसे कि पेज मार्जिन यहाँ से छोड़ रखा है, ये वाला जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, इनको पेज मार्जिन बोलते हैं। दृश्य संचार जिसे बोलते हैं, विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है। तो चित्र, ग्राफ, चार्ट, संकेतों आदि के माध्यम से संदेश देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, दृश्य संचार कहते हैं। प्रश्न नंबर 31, कंप्यूटर मेमोरी के प्रकार। तो कंप्यूटर मेमोरी के आपको 2 प्रकार लिखने थे, तो आप 2 प्रकार कोई भी लिख सकते हो, जैसे कि रैम लिख सकते हो, रोम लिख सकते हो, या हार्ड डिस्क, कुछ भी लिख सकते हो। प्रश्न नंबर आपके 32, ग्रीन जॉब से आप क्या समझते हैं। तो ग्रीन जॉब वह नौकरी होती है जो पर्यावरण को संरक्षित करने और प्राकृतिक संसाधनों को कुशल उपयोग बढ़ावा देने के लिए सतत विकास, जैसे बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में योगदान देती है। बच्चों वही प्रश्न है जो करवाए हुए, देखो ग्रीन जॉब्स वाले प्रश्न, जिसने मेरी वीडियो देखी है उनको पता है कि बच्चों सारे प्रश्न वही रिपीट हुए हैं जो मैंने करवाए थे। जैसे ग्रीन जॉब्स के उदाहरण है नवीनीकरण ऊर्जा, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं, जिसमें आते हैं सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा आपके। प्रश्न नंबर 33, कार्यस्थल पर सुरक्षा संबंधी खतरों का वर्णन कीजिए। तो कार्यस्थल पर सुरक्षा से खतरों से शामिल है जैसे कि साइबर अपराध, हैकिंग, आग लगने का खतरा, मशीनरी उपकरण, ठीक है, तो ये खतरे हैं आपके। इसी के अथवा में एक प्रश्न और है, डीबीएमएस के फायदे क्या है लिखिए। तो डीबीएमएस के फायदे, डेटा को व्यवस्थित और सुरक्षित रखना, आसान डेटा पुनः प्राप्ति, डाटा को रिट्रीवल कर सकते हो आप, मल्टी यूजर एक्सेस कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 34, डेटाबेस में कैरेक्टर, जैसे CH को कैरेक्टर बोलते हैं और फ्लोट बोलते हैं इसको,
में डेटा टाइप का उपयोग लिखिए। तो कैरेक्टर होता है जो कैरेक्टर स्टोर करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, और फ्लोट डेटा टाइप का यूज़ हम डेसिमल नंबर को स्टोर करने के लिए करते हैं। इसी का तो हम एक प्रश्न हो रहा है, ये प्रश्न कल लिख रहा है इमेज क्रॉपिंग वाला, आपको पता होगा। अगर आपने मेरे वो 15 पार्ट देखे होंगे तो उसमें ये प्रश्न था मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न में। इमेज क्रॉपिंग से आप क्या समझते हैं? इमेज क्रॉपिंग का अर्थ है किसी छवि में अनावश्यक हिस्से को हटाकर उसे सही आकार में लाना होता है। प्रश्न नंबर 35, ये प्रश्न भी दोबारा मैंने कल ही करवाया। ये स्प्रेडशीट में मैक्रोज क्या होते हैं? तो मैक्रो एक रिकॉर्ड की एक श्रृंखला होती है जो बार बार किए जाने वाले कार्यों को स्वचालित के लिए उपयोग की जाती है। तो बच्चों, आपके 35 प्रश्न आए थे, हमने 35 के 35 प्रश्नों का सॉल्यूशन कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो जिन्होंने अभी वो क्लास 10 का पेपर IT वाला देखे हैं। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।